वो लोक देवता जिनके आगे उत्तराखंड के सबसे प्रतिष्ठित, सबसे चहेते लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी भी शीश नवाते हैं। वो लोक देवता जिनके बारे में जनविश्वास है कि वो किसी भी तरह के अपशकुन, घटना या दुर्घटना को लेकर पहले ही अपने नगर जनों को आगाह कर देते हैं। कौन है वो लोक देवता जो सदियों से गढ़वाल और कुमाऊं की लोक आस्था में एक पुल की तरह माने जाते हैं? इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे और खुद नरेंद्र सिंह नेगी जी से सुनेंगे इस लोक देवता से जुड़े किस्से, इस लोक देवता से जुड़ी मान्यताएं। लोक देवता के दर पर लोक गायक। दोस्तों, शायद आपने पहले ऐसी तस्वीर नहीं देखी होगी। ये एक संयोगी था कि पहाड़ की सबसे विश्वसनीय आवाज माने जाने वाले लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी से मेरी ये मुलाकात उस मंदिर में हुई जिसमें स्थापित देवता की गढ़वाल और कुमाऊं दोनों इलाकों में बहुत मान्यता है। वो देवता हैं गोरिल, जो कि उत्तराखंड के पौड़ी में कंडोलिया देवता के नाम से मशहूर हैं। वो स्थानीय लोक देवता हैं, भूमि देव हैं, क्षेत्रपाल हैं, यानी अपनी भूमि और उस पर निवास करने वाले लोगों के रक्षक कहलाते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि इन लोक देवता का नाम कंडोलिया कैसे पड़ा। दोस्तों, इसकी एक दिलचस्प कहानी है जिसके कनेक्शन जुड़ते हैं कुमाऊं अंचल से। ऐसी मान्यता है कि चंदवंशियों की राजधानी चंपावत से डुंगरियाल नेगी जाति से ताल्लुक रखने वाले कुछ परिवार अपना मूल स्थान छोड़कर आज के पौड़ी गांव में आकर बसे थे। वो चंपावत छोड़कर पौड़ी क्यों आए थे, इसके बारे में कहीं कोई लिखित जानकारी नहीं मिलती, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अपनी परंपरा के अनुसार वे लोग अपने साथ अपने इष्ट देवता गोरिल को भी एक कंडी में, जिसे कि हिंदी में टोकरी कहते हैं, उसमें रखकर अपने साथ लेकर आए थे। कहा जाता है कि चंपावत से आए वे लोग आज के पौड़ी गांव में एक चट्टान के पास बसे थे, जिसे कि गढ़वाली में पौड़ कहा जाता है। उसी पौड़ की वजह से पौड़ी के नामकरण होने की भी मान्यता है, यानी पौड़ से बना पौड़ी। जनश्रुति है कि गोरिल देवता को पौड़ी गांव में वो पौड़ वाली जगह रास नहीं आई। जनश्रुति के मुताबिक देवता ने सपने में उस परिवार के मुखिया से कहा कि मुझे किसी ऊंचे स्थान में स्थापित कर दो। अपने देवता की आज्ञा का पालन करते हुए उन लोगों ने कंडी में यानी टोकरी में देवता को रखकर तत्कालीन पौड़ी की ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया। उस जगह को आज हम कंडोलिया के नाम से जानते हैं। दरअसल कंडी में आए देवता की वजह से ही इस देवता को कंडोलिया देवता कहा जाने लगा और उनके नाम पर पौड़ी के इस इलाके का नाम ही कंडोलिया पड़ गया। इस जनश्रुति का जिक्र खुद पौड़ी गांव के मूल निवासी और पहाड़ के सबसे मशहूर, सबसे लोकप्रिय गायक, गीतकार नरेंद्र सिंह नेगी जी ने भी किया है। देवतन बोली कि मैं क्या ऊंची जगह में थरप दे दे। अच्छा, ये स्थापना क्या ऊंची जगह में कर दे। तो उगवडीन चली मत चल दे तो एक मेरे ना ऊंची जगह मिली है ना, एक मेन वो मंडली बनाएगी, वो देवता को छोड़ी चली कंडी में लाए काली कुमाऊं हाँ चंपा बढ़िया। तो ये बात है कंफर्मेशन करी मैंने एक एसडीएम आए पांडे जी जमीन नौकरी कर छो। हाँ, ये मोटा हिसाब कुमाऊं का। हाँ, एक दिन मेरी बैठी ठोकी बोल दी पांडे जी, आपके यहाँ ऐसी परंपरा थी कि कोई आदमी या कोई नई नवेली बहू जाती थी ससुराल वगैरह, तो वो लेके जाती थी। हाँ, कहीं कहीं आज भी है। वो अपनी सुरक्षा के लिए एक सहारा जन
हम लोग बच्चा को हमारा चाकू नहीं करते दगड़ा मारना एक सारो मानना होता ना और कुछ नहीं छो तो उन्हीं वो कंडी माँ गोरी देवता अच्छा આપણે ભૂમિદેવ આપણે સાથ भूमिदेव का साथ चलना तो कहिए ये परंपरा है। पौड़ी का कंडोलिया मंदिर आज लोक आस्था का एक बड़ा केंद्र है, लेकिन पहले यहाँ पर ऐसा मंदिर नहीं था। साधारण पत्थरों से बना छोटा घरौंदे नुमा मंदिर था। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये भी कई साल पहले, अब शायद सदी गुजर गई होगी, मिट्टी पत्थर से ही बनाया गया था। इस मौजूदा मंदिर को बनाने वाले थे पौड़ी गांव के मूल निवासी ठाकुर गुलाब सिंह नेगी। मंदिर में लगे शिलापट में उनका नाम आज भी गुदा हुआ है। ठाकुर गुलाब सिंह नेगी वही शख्स थे जिनके पोते जसपाल सिंह नेगी बाद में कई साल पौड़ी नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे। गुलाब है ना हाँ गुलाब सिंह जसपाल को दादा मतलब ये जो वो तब यो आकार जो नरेंद्र सिंह नेगी जी बताते हैं कि उनके पुरखों को चंपावत से अपने देवता के साथ पौड़ी आए उस परिवार के मुखिया का नाम तक याद था। उस व्यक्ति का नाम सदियों से पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक सुना जाता रहा, लेकिन अब उन स्मृतियों पर वक्त का ऐसा धुंधल का छाया कि वो नाम कहीं गुमसा हो गया। मेरे को नाम पिताजी बताए। अच्छा हाँ मेरे को नाम बताए और मैंने कहा कि डायरी में लिखी भी लेकिन तब बड़ी समंदर था वो डायरी हाँ वो गाय हो क्या के तो तब नहीं मिल रहे थे या मतलब वो लोग को मरे थे वो प्रचलन में मतलब एक नाम हाँ ऑथेंटिक थे मतलब ऑथेंटिक जो राजस्थान गाना करता था बताए वो लोग हाँ है ना जिज्ञासा से कुछ नहीं था। हाँ 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 वह हम लोग कन बसे आई थी कन ये पौड़ी नाम पड़ी तो वही पौड़ की वजह से पौड़ी पड़ी मुझे पोड़ा पौड़ हाँ पौड़ वो बोली मैं पौड़ माँ चाहूँ ये पौड़ मारा वो पौड़ के समझना है ना इन कुछ रहे हो तो तब पौड़ पौड़ा पौड़ी नाम तो मैं कह रहा ऐसे बड़ा ही पहाड़ था ना। लोक देवता कंडोलिया इस इलाके में धावड़ी देवता के रूप में भी मशहूर हैं। धावड़ी जिसका हिंदी में मतलब होता है आवाज देना। ऐसा लोक विश्वास है कि क्षेत्र में किसी भी तरह के अपशकुन या बुरी घटना का पूर्वाभास होते ही देवता पुकार लगाकर सारे नगरजनों को चेता देते थे, खतरे के प्रति आगाह कर देते थे। इसको लेकर कई तरह के किस्से कहानियां लोक प्रचलन में हैं और आज भी सुनने को मिलते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि इस मंदिर में पुजारी पंडित नहीं बल्कि राजपूत जाति के होते हैं। वो इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस भूमि देव को चंपावत से डुंगरियाल नेगी जाति के लोग अपने साथ पौड़ी लाए थे, जो कि राजपूत थे। इसीलिए यहाँ पुजारी भी नेगी जाति के लोग ही होते हैं और इस लोक देवता को कंडोलिया ठाकुर कहकर पुकारा जाता है। भूमियाल देवता कंडोलिया का दूधाधारी कहा जाता है, यानी सिर्फ दूध, फल, फूल और घंटी ही यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर पशु बलि नहीं हो सकती, नहीं कभी हुई है, लेकिन इसी लोक देवता की एक शाखा के तौर पर स्थानीय लोगों ने नीचे पौड़ी गांव में एक छोटा सा मंदिर भी स्थापित कर दिया, जहाँ किसी जमाने में पूजा के दौरान बकरे की बलि देने की प्रथा थी। मैंने ये रहस्य जानना चाहा तो पता चला कि पौड़ी की चोटी पर स्थित इस कंडोलिया मंदिर में तो फल फूल वाली पूजा होती थी और इससे कई नीचे बनाए गए दूसरे मंदिर में लोगों ने बकरे की बलि शुरू कर दी। दिलचस्प बात देखिए कि जैसे ही चोटी पर स्थापित इस कंडोलिया मंदिर में पूजा संपन्न होती थी, वैसे ही नीचे पौड़ी गांव के पास बने छोटे कंडोलिया मंदिर में बकरे की बलि कर दी जाती थी और इसका संकेतक था चोटी पर कंडोलिया मंदिर में चद्दर से बना ये घंटा। चद्दरों जो कभी ऐसा हो रहा है पर उस अच्छा। कंडीशन अच्छी है
100 साल हो गए होंगे तो काफी पुराना ज्यादा ज्यादा। जरा इस घंटे की कहानी नरेंद्र सिंह नेगी जी की जुबानी सुनिए। संकेत था है हाँ ये पूजा संकेत भैया है। बकरा काटा पूजा एकदम बकरा काटता हो। काटा, हाँ। लेकिन अगर ये नीचे पहुंचते हैं ना तब तक बकरे भगने कोई दौड़ किले खोली उड़ान जो नो और वे जून दाल फिंगे अनारान जा और तब ये भी देख रहा जाएगा अरे भाई वो की पूजा नहीं हुई और तब वो बोल बे तुम तो ये पहुंच ले वो 1 घंटा में तब तक हमारे बकरू मना कर दो अपने जानो समय जाने कर दो तो तब तुम बुलाए 1 घंटा बजे तब हम बकरा मतलब अगर तुरंत हो जाने का तो अपना दिमाग लगाए जाने। पौड़ी नगर की ऊंची पहाड़ी पर स्थापित इस देवता की पूजा क्षेत्र की रक्षा करने वाले इष्ट देव के रूप में होती है। इस भूमि देव में श्रद्धा रखने वाले लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी की पहल पर 90 के दशक में इस लोक देवता की महिमा का बखान करते हुए भजनों का एक ऑडियो कैसेट भी रिलीज किया गया था, जिससे अर्जित रकम को कंडोलिया मंदिर समिति को दान कर दिया गया था। लेकिन कंडोलिया अब सिर्फ पौड़ी गांव का लोक देवता ही नहीं रह गया है, बल्कि पौड़ी की टेरिटरी में बसे तमाम गांवों का भी लोक देवता है। 1980 के दशक से यहाँ पर सालाना पूजा का आयोजन किया जाता रहा है। अब तो ये बहुत ही भव्य रूप ले चुका है। अब इस भूम्याल देवता का वार्षिक पूजन पौड़ी वालों के लिए किसी लोकोत्सव से कम नहीं है। लोक देवता से जुड़ी सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये गढ़वाल और कुमाऊं दोनों लोक और दोनों समाजों को जोड़ता है, क्योंकि लोक मान्यताओं के अनुसार पौड़ी के कंडोलिया देवता आए ही चंपावत से हैं। पौड़ी के जिन लोगों को इसका पता है वो चंपावत के गोरिल देवता के मंदिर में अक्सर अपनी हाजिरी देने पहुंच जाते हैं। कुछ लोग तो चंपावत के मंदिर में गोरिल कंडोलिया की महिमा वाला ये जागर भी चस्पा कर आए। ये नाता आज का नहीं है, सदियों से चला आ रहा है।